देखिए हम लोगों ने लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने पहली वीडियो में हमने लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोटोप्लाज्म यानी कि प्रोटोप्लाज्म है क्या चीज, ठीक है। जो लिविंग बींग्स हैं उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब पहले समझते हैं। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले आने वाला जो भी है उसे फर्स्ट बोलेंगे। और प्लाज्म का मतलब होता है फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म, पहले आने वाला, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब हो गया फर्स्ट फॉर्म, पहले आने वाला, ठीक। ये इसकी हिंदी है जीव द्रव्य, ठीक है। जीव का मतलब होता है जीवन, द्रव्य मतलब तो पता ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये रहा प्रोटोप्लाज्म। एक जीवन है, उसके बिना हम नहीं चल सकते, ठीक है, ठीक। प्रोटोप्लाज्म यानी कि वाइटल एक्टिविटीज, यानी कि इसकी हिंदी है जैविक, ठीक है, क्रिया। प्रोटोप्लाज्म में यानी कि वाइटल एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी यानी कि जैविक क्रियाएं। इन जैविक क्रियाओं के वजह से ही हमारे अंदर बहुत सारे केमिकल जो होते हैं वो रिएक्शन करते हैं, उनके वजह से ही तो हम चल रहे हैं, ठीक है। देखिए वाइटल एक्टिविटीज का मतलब होता है जैविक क्रिया यानी कि रासायनिक एंड भौतिक परिवर्तन, यानी कि केमिकल एंड फिजिकल चेंज होते हैं हमारे अंदर, उसकी वजह से हम ग्रोथ करते हैं। हम जो भी पर डे खाना खाते हैं वो केमिकल में चेंज होता है, फिर उसके बाद हम फिजिकली, यानी मैं हाथ चला रही हूँ, अपना माउथ चला रही हूँ, तो वो केमिकल या फिजिकल की वजह से ही मैं ये कर पा रही हूँ। तो वो हमारे अंदर यानी कि मेरे अंदर एक सेल के अंदर यानी कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर सारी रिएक्शन चल रही हैं, ठीक। इतनी बात आपको क्लियर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर जो पानी होता है, यानी कि मैंने यहाँ पे इसको बताया है, यानी कि एक समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ में आ जाए। तो मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश की है, पूरी ये सेल बना के नहीं दी है, कुछ ऑर्गन्स डाल रखे हैं, कुछ नहीं। ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ठीक। और ये है आपका, ये अंदर वाला भाग है और ये बाहर वाला है, ठीक है। पूरे को मिला के कहते हैं सेल। ये बाहर वाला जो सेल का पानी है, यानी कि इसको आप पानी बोल सकते हैं अपनी भाषा में, ठीक है, इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। और जो अंदर वाला जो न्यूक्लियस के अंदर वाला जो पानी है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म कहाँ पे है भाई सेल के अंदर, ये भी तो पता होना चाहिए। अब देखिए इस वाले पानी को और इस वाले पानी, दोनों को पानी को मिला के हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। बात समझ में आई। अगर वो पूछता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ होता है तो वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म कहाँ होता है तो वो न्यूक्लियस के बाहर वाले पानी में, यानी पूरी सेल होती है उसके बाहर पहले पानी मिलेगा, उसके बाद फिर न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्र, यानी कि बीच में पानी मिलता है, ठीक है। तो बाहर वाले पानी को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, अंदर वाले पानी को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और इन दोनों को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अंदर वाली रिएक्शन होगी और बाहर वाली भी रिएक्शन होगी, तभी तो हम ग्रोथ करते हैं, हमारी एक सेल से दो सेल बन पाती है, ठीक है। वही ये जो पानी होता है वो ऐसा नहीं होता जैसे हम पी रहे हैं पानी वैसे ही पानी होगा बिल्कुल, ठीक है, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये होता है क्रिस्टली कोलाइड, यानी कि जेली टाइप, यानी कि एक तरीके का जेली लाइक होता है, अगर इधर हिलाओगे तो उधर भी हिलेगा, ऐसा होता है। जेली तो आपने सबने खाई होगी और देखा भी होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। क्रिस्टली कोलाइड सिस्टम होता है इसके अंदर, ठीक है। और इस पानी के अंदर कितने सारे मिनरल्स होते हैं, क्या क्या पड़ा होता है वो भी बताएंगे, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्रिस्टलो कोलाइड सिस्टम, ठीक है। चलिए इसके अंदर जो पानी होता है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं, कुछ केमिकल पदार्थ होते हैं, वो निश्चित अनुपात होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पानी में नमक डालते जा रहे हैं तो नमक डालते ही जा रहे हैं, तो वो चीज नहीं, एक अनुपात यानी कि बैलेंस में पड़ा होता है। कुछ भी कम ज्यादा हो जाता है तभी हमारे बॉडी
बॉडी में कुछ ना कुछ एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अगर वो बैलेंस में रहता है तो हमारी बॉडी बिना रोग के चलती रहती है, और कुछ भी अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम रोग, हमारी बॉडी में रोग हो जाता है, कुछ भी कम हो जाता है तब भी हमारे अंदर रोग हो जाते हैं। तो ये चीज़ बैलेंस में चलती है, ठीक है। ये क्रिस्टली कॉलॉइडी यानी कि इसके अंदर जो पानी होता है वो कॉलॉइडी सिस्टम के तरीके से होता है इसमें पानी, ठीक। और जो प्रोटोप्लाज्म है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। आई होप ये बात तुम्हें समझ में आई होगी अच्छे से, और जिसको समझ में नहीं आई है वो कमेंट करके हमको बता सकता है कि दीदी ये बात मुझे समझ नहीं आई है, मैं इसको अच्छे से समझा सकती हूँ, ठीक है। ये आज हमने प्रोटोप्लाज्म अच्छे से समझ लिया है। जिस किसी को समझ नहीं आया हो मैं फिर से दोहरा रही हूँ, वो दोबारा कमेंट करके मेरे को बोल सकता है, ठीक। चलिए, हमने लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म के बारे में भी पढ़ लिया था। अब थर्ड नंबर आता है सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सेल स्ट्रक्चर यहाँ से हम विस्तार में पढ़ेंगे, ठीक। सेल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कोशिका संरचना हिंदी में, और इसे एक भाषा और बोल सकते हैं कोशिका संरचना, ठीक है। चलिए, सेल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि प्लांट और एनिमल्स के सेल में डिफरेंट होता है थोड़ा सा, ठीक। क्योंकि हमारी बॉडी ही एक सेल से मिलकर बनी होती है, एक सेल से बहुत सारी सेल मिल, पहले शुरुआत ही हमारी बॉडी एक सेल से शुरुआत होती है, एक सेल से मिलके फिर बहुत सारी सेलें मिलकर पूरी बॉडी को फॉर्मेशन करती है, ठीक है, बॉडी का फॉर्मेशन करती है। अब चलिए देखते हैं, प्लांट सेल जो होती है उसकी जो सेल होती है उसके बाहरी स्ट्रक्चर सेल वॉल होती है, जबकि हमारी ऐसी सेल में नहीं होता है। हमारी सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, ना कि सेल वॉल से शुरू होती है, ठीक है। ये प्लांट का डिफरेंट है और भी डिफरेंट है। ये प्लांट के अंदर आता है आपका क्लोरोप्लास्ट, और जबकि एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं आता है, होता ही नहीं है। अगर ग्रीन होते तो हम भी फोटोसिंथेसिस लेते होते, यानी सनलाइट लेते होते और फोटोसिंथेसिस करते होते और अपना खाना खुद बनाते होते, पर ऐसा नहीं है ना। हम लोग प्लांट का खाना लेते हैं तब हम आगे चल पाते हैं, एनिमल का लेते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर में यही था कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनके अंदर सेल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक सेल से मिलकर बने होते हैं। हम लिविंग बीइंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, अभी इसकी पूरी डिटेल में नहीं बता रही हूँ। जब मैं पूरी डिटेल बताऊंगी तब मैं पूरा एक एक डिटेल पूरी अच्छे से समझाऊंगी। अभी सिर्फ मैं लिविंग बीइंग्स के बारे में स्ट्रक्चर यानी कि सेल स्ट्रक्चर के बारे में कॉमन बात बता रही हूँ, जो पढ़ाना होगा वो नहीं पढ़ा पाएंगे इसलिए, ठीक है। चलिए, तो सेल स्ट्रक्चर अच्छे समझ में आया, क्योंकि प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, डिफरेंट। मैंने सीधा आपको दिखा रखा है कि सेल मेम्ब्रेन आपके एनिमल सेल के अंदर होते हैं, क्योंकि सेल वॉल नहीं होती है, सीधा सेल मेम्ब्रेन से शुरुआत होती है। और प्लांट के अंदर सेल वॉल से शुरुआत होती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन शुरू होती है। तो ये प्लांट और एनिमल के बीच में थोड़ा सा डिफरेंट है, और इनका जो ग्रोथ होता है वो एक सेल से मिलके बनना होता है। जैसे एक ईंट बन के पूरा मकान बन जाता है, वैसे ही एक सेल बन के हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये बात अच्छे से समझ में आई है। चलिए,